मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है और इसी वजह से मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बहुत बार घूम चुका है कि भाई क्वांट मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्वांट के स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मैं आपको क्वांट का एग्जांपल जरूर दूंगा, लेकिन ये आपके हर एक काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड के ऊपर अप्लाई हो सकता है अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। और रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं एंड देन क्यू&ए लेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप एक मिड कैप इन्वेस्टर होते हो कि आप मिड कैप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, मिड कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप एक ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो जो स्मॉल कैप से मिड कैप कैटेगरी में जा चुकी है। मतलब उसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उस कंपनी ने ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई है, उसका मैनेजमेंट काफी ज्यादा क्लियर है, उसने मार्केट शेयर गैदर करा है, उसने कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंसी के साथ होल्ड करा है। और इसी के साथ साथ वहां पे घपलेबाजी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब एक कंपनी स्मॉल साइज से मिड साइज की कंपनी बनती है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही रही होती है, तभी उसका मार्केट कैप इतना बढ़ चुका होता है। ये जर्नल डेफिनेशन है इसकी कि भाई कोई भी चीज बढ़ रही है सस्टेनेबली तो इसका मतलब ये है वो कुछ तो अच्छा कर रही है। इसी के साथ साथ जब आप एक स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ये फंड मैनेजर के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि हर एक स्मॉल कैप कंपनी को इन डेप्थ जा करके एनालाइज कर पाए। और इसी वजह से आप देखते हो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि इतने अंडर परफॉर्म करते हैं कि वो मिड कैप के रिटर्न भी नहीं निकाल पाते, बिकॉज स्मॉल कैप की कंपनी अगर चली तो वो बनेगी मल्टी बैगर, नहीं चली तो वो बना देगी आपको बैगर। तो ये डिफरेंस होता है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। ये हो गई मोटी मोटी बात। दूसरा जो मेन सिनेरियो है जो हर एक इंसान को समझना चाहिए, चाहे आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, जब भी मिड कैप में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ की साइड जाने की कोशिश करते हो, जहां पे मार्केट के अंदर सिनेरियो बहुत अच्छा ना हो, लिक्विडिटी टॉप नॉच ना हो, फिर भी जो मिड कैप के म्यूचुअल फंड होते हैं वो सस्टेनेबल रिटर्न बनाते हैं। इससे बैक ऑफ द माइंड इन्वेस्टर के दिमाग में एक चीज चलती है कि भाई यहाँ पे मेरा पैसा बन रहा है तो मैं लगातार एसआईपी करता रहूं। ये एक मेंटल पीस देती है लॉन्ग टर्म के अंदर कि मेरा पैसा बनता हुआ दिख रहा है। ये मिड कैप की बहुत अच्छी बात होती है, मिड कैप में ऐसा होता है। दूसरी चीज, जब आप स्मॉल कैप की बात करते हो ना, अगर मैं आज आपसे बोलूंगा तो आप नहीं मानोगे, लेकिन आज से सिर्फ 5 साल पहले चले जाओ, जब बाजार के अंदर क्रैश आता है या जब बाजार कंसोलिडेशन में होता है ना, तो ये जो स्मॉल कैप होते हैं, पहली चीज तो ये टूटते बहुत ज्यादा है। क्यों टूटते हैं? बिकॉज इनका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा होता है। और रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं सेंटिमेंट ड्रिवन होता है, ये आप भी मान लो मैं भी मान लूं। जिस दिन बाजार ज्यादा गिरता है तो अब मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भर भर के मैसेज आते हैं कि भाई मैं इन्वेस्ट करूं नहीं करूं, मेरे को डर लग रहा है। वहीं पे जिस दिन बाजार चढ़ता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज आते हैं कि भाई आज तो मैंने आग लगा देनी है, आज तो मैं लमसम करूंगा, कहाँ करूं ये बताओ। तो जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो सेंटिमेंट ड्रिवन होते हैं। तो स्मॉल कैप की प्रॉब्लम ये है कि जब भी लिक्विडिटी ऑन टॉप होती है तो स्मॉल कैप बहुत शानदार रिटर्न बनाता है, जो कि आपको लास्ट 3-4 साल के अंदर देखने को मिला होगा। लेकिन जब लिक्विडिटी नहीं होती, मनी ऑन रिस्क होता है ज्यादा, तो स्मॉल कैप ना कंसोलिडेट करता है। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे रिसेंटली जब से रिटेल इन्वेस्टर आए हैं वो स्मॉल कैप को पंप अप कर रहे हैं, क्यों? वो पैसा स्मॉल कैप में जा रहे हैं, वहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है। वहीं पे लार्ज कैप को ऊपर ले जाने के लिए लिक्विडिटी और ज्यादा चाहिए होती है, इवन एफआईआई का पैसा चाहिए होता है। इसी वजह से जो हमारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन यही आते हैं मिड कैप के म्यूचुअल फंड और एक स्वीट स्पॉट को टैकल करते हैं, जहां पे आपको लिक्विडिटी भी डिसेंट चाहिए और सेफ्टी भी आपको डिसेंट मिलती है। सो मोटे मोटे तौर पे और आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हो, अगर आपको मेंटल पीस मिलती है कि भाई रेगुलर बेसिस पे 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए बन रहे हैं मेरे, ये मुझे दिख रहा है ना, इन एनएवी कॉस्ट, तो आपको मिड कैप में इस समय पे ज्यादा पैसा डालना चाहिए और स्मॉल कैप में कम। लेकिन आपको एक चीज पता है कि मैं 10 साल के लिए हूं, मैं पोर्टफोलियो खोल करके भी नहीं देखूंगा आज 10% गिर जाए 15% गिर जाए, तो आपके लिए स्मॉल कैप आज भी ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं। सो मोटे मोटे तौर पे ये कंक्लूड हो गया। अब बात करते हैं क्वांट के मिड कैप और क्वांट के स्मॉल कैप। अगर आप क्वांट के स्मॉल कैप को देखोगे, यहाँ पे टिकर टेप खोला है हमने, सो एक साल के अंदर 57% के आसपास का रिटर्न है, 3 साल के अंदर 31.72% के सीएजीआर से रिटर्न मिले हैं, और लाइव सीएजीआर के अंदर 20.41% के सीएजीआर से रिटर्न है, जो बहुत अच्छे रिटर्न है अपने कैटेगरी के, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न अपनी कैटेगरी के अंदर दिया है। अगर मैं ये चीजें छोड़ दूं कि रिसेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर मैं इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दूं ना, तो भी इसने बेस्ट रिटर्न दिए हैं अपनी कैटेगरी के अंदर। वहीं पे अगर मैं मिड कैप की बात करूं, सो आप मिड कैप को कंपेयर कैसे करोगे? मिड कैप के आप एक रिटर्न देखोगे 57%, जो कि क्वांट स्मॉल कैप ने भी दिया। तो अगर आप 3 ईयर की बात करोगे तो 33% के सीएजीआर से रिटर्न, मतलब स्मॉल कैप को भी बीट कर चुका है ये। वहीं पे लाइव सीएजीआर की बात करें तो 20.58% के रिटर्न है।
वहीं पे अगर आप बाकी के सारे म्यूचुअल फंड को भी कंसीडर करोगे ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और जितने भी टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड आज की डेट में ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। क्यों? इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, वो भी मैं क्लियर कर दूं पहले। सबसे पहला रीजन ये है कि जब आप आज के रिटर्न देखते हो तो आप पुरानी रैली को नहीं देखते, आप ईयर टू ईयर कंपेयर कर रहे होते हो। तो अगर स्मॉल कैप इनिशियल लेवल पे चला तो मिड कैप नहीं चल रहा उस समय पे, राइट? मिड कैप नहीं चला होगा, तो वहां पे स्मॉल कैप के रिटर्न बनेंगे। लेकिन ये सच है, एक सर्टेन रिटर्न के बाद कोई भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न होते हैं वो एवरेज आउट होने लगते हैं। सेम चीज हो रही है स्मॉल कैप के साथ। तो अगर आप लास्ट टू लास्ट के रिटर्न देखोगे तो बेस्ट रिटर्न थे आज की डेट के अंदर, मिड कैप चल रहा है इसलिए बेस्ट रिटर्न देख रहे हैं। पहली चीज तो होगी ये। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आज के डेट में मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, दोनों के रिटर्न ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास दिख रहे हैं, मतलब दोनों के रिटर्न ऑलमोस्ट कंपैटिटिव हैं। सो अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो ज्यादा रिटर्न के लिए। वहीं पे अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कम रिस्क ले रहे हो ज्यादा रिटर्न के लिए और सेम रिटर्न के लिए, अगर हम ये बोल सके तो आप ये मानो कहां पे ज्यादा बेनिफिट है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई आपके जो 100 रुपए हैं ये 40 हो सकते हैं, लेकिन अगर ये बढ़े तो 140 बनेंगे। दूसरी ऑप्शन मैं दूं आपको कि भाई आपके जो 100 रुपए हैं ये 60 हो सकते हैं, लेकिन बनेंगे तो 140 बनेंगे। तो अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो तो आप मुझे बताओ आप कहां पर इन्वेस्ट करोगे, अपना आंसर जरूर दे देना। हर एक इंसान रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा चाहता है, कि जहां पे रिस्क कम हो और ज्यादा रिटर्न मिले, ठीक है? और वो स्वीट स्पॉट लेकर के आता है हमारा मिड कैप। तो अगर आप मेरे से पूछोगे आज की डेट के अंदर भाई स्मॉल कैप में डालूं पैसा या मिड कैप में डालूं, मैं आपको सिंपल बोलना चाहूंगा कि भाई मिड कैप के अच्छे म्यूचुअल फंड्स में डालो। स्मॉल कैप ठीक है, पैसा बना रहा है, पोर्टफोलियो का हिस्सा है, लेकिन अगर हम पोर्टफोलियो रीबैलेंस की बात करें तो आज की डेट के अंदर मिड कैप बहुत ही स्वीट स्पॉट के ऊपर दिख रहा है। और मिड कैप के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मुझे लगता है सस्टेनेबल ग्रोथ भी मिलेगी। बाजार गिरेगा भी तो भी आपको सेफ्टी मिलने वाली है, बाजार रिकवर करेगा तो रिकवर भी अच्छे होते हैं। मार्केट कैप हाई है तो इसके अंदर जो स्टॉक्स होते हैं उसमें बैंक्रप्सी की दिक्कत होती है, वो कहीं ना कहीं कम होगी। अब आप मेरे से पूछोगे भाई ये क्वांट स्मॉल कैप के लिए है या मिड कैप के लिए, ये मैंने जर्नल स्टेटमेंट और जर्नल आपको कंपेयर करके दिखाया, जैसे आपने एचडीएफसी और बाकी के म्यूचुअल फंड भी देखे यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भी ओवरऑल मार्केट कैप के ऊपर सेम तरीके से ही काम करता। तो ये क्वांट का हमने एग्जांपल जरूर लिया बिकॉज क्वेश्चन क्वांट से रिलेटेड सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन ये एवरेज आउट ओवरऑल मार्केट कैप पे ही चलता हुआ दिख रहा है कि मिड कैप इन अ लॉन्ग रन स्मॉल कैप जितने ही रिटर्न बना करके दे देते हैं आपको। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई पोर्टफोलियो रिवैम्प करना है, पोर्टफोलियो में जो एसआईपी जा रही है उसको थोड़ा सा ट्विक करना है, तो ज्यादा सेंस इस समय पे मिड कैप बना रहा है जहां पे आपको ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है, रिस्क भी कम दिख रहा है। और यहाँ की जो कंपनी होती है आने वाले टाइम पे लार्ज कैप बनेगी, जहां पे लार्ज कैप में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, वहीं पे मिड कैप में बेस्ट लिक्विडिटी इस समय पे देखने को मिल रही है। अगर मुझे स्मॉल कैप मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना होगा तो मैं मिड कैप के म्यूचुअल फंड चूज करूंगा, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट आज की डेट के अंदर जहां पे मार्केट ऑल टाइम हाई है, रिस्क ऑल टाइम हाई के आसपास है, वहां पे अगर मुझे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहिए तो मिड कैप एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता जा रहा है। तो आई होप आपको अभी तक पता चल गया होगा कि मिड कैप या स्मॉल कैप दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं कुछ Q&A। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैन का क्वेश्चन आ रहा है, ये कह रहे हैं भाई आईडीएफसी फर्स्ट शेयर का क्या फ्यूचर है। मेरे हिसाब से भाई वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में से आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आप एक चीज समझिए, स्मॉल से मिड कैटेगरी का फर्म है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके लिए पैसा आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा बना सकता है। इस समय पे एक्सपेंशन पे ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसी वजह से अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज तो कांस्टेंट है, लेकिन नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी है। अगर आप उसके बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि इस समय पे ये एक्सपेंशन मोड के अंदर है, इसी वजह से नेट प्रॉफिट कम है। एनपी की प्रॉब्लम इसमें कुछ खास नहीं है, प्रोविजन की प्रॉब्लम इसमें कुछ खास नहीं है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स में से आता है। जो मैनेजमेंट है वो भी काफी ज्यादा तगड़ा मैनेजमेंट है। सो अगर आपका एक लॉन्ग टर्म का विजन है कि भाई आप 2-3 साल 4 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो, सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। इवन मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये अच्छे रिटर्न ही बना करके देगा। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में तो ये मेरी साइड से डिस्क्लेमर है, सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बुलिश है और मेरे पोर्टफोलियो में भी एग्जिस्ट करते हैं अच्छी क्वांटिटी में। प्लीज जी कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं कि जिस दिन की एनएवी डेट मिलती है हमें उस दिन से हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है यूनिट एलोकेशन होने पर। बिल्कुल सर, अगर आप 2 बजे से पहले इन्वेस्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर तो उस दिन की आपको एनएवी मिल जाती है। अगर आप 2 बजे के बाद इन्वेस्ट करते हो तो आप ये मान लो कि आपको अगले दिन की एनएवी मिलती है। सेकंड चीज, आपने इनिशिएट कर दिया ट्रांजैक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। काफी सारी ऐसी एप्स हैं जहां पे आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट तो करते हो,
लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है और काफ़ी केसेस के अंदर उनका जो पेमेंट गेटवे होता है, जहाँ पे आप पेमेंट करते हो, तो आपके पास से डिडक्ट हो जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी के पास नहीं जाता, तो भी आपकी जो एनएवी है, वो थोड़ी बहुत आगे-पीछे हो सकती है। तो इसीलिए आपको क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज़ रिप्लाई नहीं करती ऑन मेल, क्योंकि काफ़ी सारी मेल्स उनके पास आती रहती हैं। लोग 500 हज़ार रुपए के भी लिए भी पीछे पड़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जिस ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको वहाँ पे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। अगर आपकी एनएवी प्राइस ऊपर-नीचे है तो मेरे हिसाब से आप ये चीज़ ज़रूर देख सकते हो। लेकिन ये सारे सिनेरियो पॉसिबल है कि 2 बजे से पहले एवरेज अगर आप नॉर्मली देखोगे तो 2 बजे से पहले अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेम डे की एनएवी मिलती है। वीडियो पसंद आई तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।